इस दुनिया भर में अगर अमेरिका की तरफ देखा जाए, जो दुनिया के सबसे विकसित देश है, तो वहाँ रोड नेटवर्क के कारण ही उन देश की शुरुआत हुई और जीडीपी ग्रोथ उनका देखा गया। इसी प्रकार से भारत में भी हमने अपनी परियोजनाएं शुरू की और इसका विजन आया अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से, जब हम लोगों ने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर शुरू किया। महोदय, उसके बाद विस्तार का काम रुका 5-10 वर्षों में। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से ये है कि बहुत सारे स्थानों पर, जैसे आपने कहा कि एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, उन स्थानों पर निर्माण का कार्य बाधित रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां किसी प्रकार का बाधा नहीं है, फिर भी जो संवेदक हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन काम को पूरा नहीं किया, जैसे हाजीपुर से छपरा। और महोदय, ये भी मैं जानना चाहता हूं कि कोई भी अगर 4 लेन बनता है तो कहीं से कहीं जोड़ता है, अगर 4 लेन बनाएंगे, लेकिन ये एक अप्रत्याशित स्थिति है कि जो हाजीपुर से छपरा जाती है वो बीच में समाप्त हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा सिर्फ स्पेसिफिक 2 सवाल, क्या इसे आगे सिवान गोपालगंज तक जोड़ने का विचार है कि नहीं, क्योंकि 4 लेन जाके कहीं समाप्त हो जाए डेड एंड में, तो ऐसी कल्पना नहीं की जाती है। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने चर्चा की थी कि सड़क परिवहन का जो मामला है, इसमें बहुत सारे कॉमन सर्विसेज हैं, टेलीकॉम के सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, इसके बारे में क्या राजस्व उगाही की व्यवस्था का आने वाले दिनों में कोई विजन है जिसके आधार पर सड़क यातायात टोल के अतिरिक्त हम अपनी राजस्व उगाही कर सके और कॉमन सर्विसेज जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट होता है रोड के किनारे जो दुनिया भर में, क्या ऐसा प्रावधान माननीय मंत्री जी अपने सड़क निर्माण में सोच रहे हैं? मैं जानना चाहूँगा। माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैडम, ऑलरेडी हमने ऑप्टिक फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइन के बारे में प्रपोजल पर अध्ययन शुरू किया है। एक कंपनी ने हमको हमारी जगह रोड की विड्थ जो है वो आयरन ओर को भी सरी बनाकर उसको पाइपलाइन से देने के लिए मांगी है। और ये बात सच है कि ये भी एक इनकम का अच्छा साधन हो सकता है। जब 96 में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में ऑप्टिक फाइबर केबल के लिए पाइप डाला गया था, उस समय आईटी इतना नहीं था, पर आज उसके कारण 26 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को उत्पन्न मिलता है। तो ऑलरेडी हमने इसका निर्णय किया है और इन सब सर्विसेज को हम नेशनल हाईवे में करेंगे। देश में ट्रांसमिशन लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और लैंड एक्विजिशन के कारण ट्रांसमिशन में नहीं होता। सम्माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ मेरी 2 मीटिंगें हुई है, पर जो बड़े बड़े टावर बनते हैं वैसे नेशनल हाईवे बनाना संभव नहीं है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अंडरग्राउंड केबल या उसके ऊपर से कम जगह में हम लोग ये ट्रांसमिशन लाइन ले जा सकते का, इसका भी अध्ययन कर रहे हैं ताकि देश के इसका फायदा हो। मैडम, हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो 94,567 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेंथ है। स्टेट हाईवेज की 1,40,701 किलोमीटर है और अदर रोड जो है 46,29,462 किलोमीटर है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार थी, तब मुझे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय महामार्ग का 4 लेन करने की योजना करने का सौभाग्य मिला। और अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में पहली बार रोड को काफ़ी प्रायोरिटी मिली और उन्होंने जो दिशा हमको दी है उसके आधार पर इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी हम लोग रोड सेक्टर को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे और इसमें निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। जो आपने सुझाव दिया, मैंने ऑलरेडी 5 राज्यों के संसद सदस्यों के साथ उनके प्रॉब्लम्स की चर्चा करके मामले निपटाने की कोशिश की है। अगर आपका जो आगे ले जाना है उसको हम जरूर अनुमति देंगे, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि अब हमारे पास पैसा ये कंस्ट्रेंट नहीं है। हमारे पास जो कंस्ट्रेंट थे, जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लैंड एक्विजिशन, डिफेंस लैंड, रेलवे ब्रिज, वो सॉल्व कर दिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। जावड़ेकर जी ने, सदानंद गौड़ा जी ने और रेलवे ने भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और मेरा विश्वास है कि अब ये जो पुरानी हिस्ट्री है वो बदलेगी और काम की गति मिलेगी। और जो टारगेट मैंने किया वो बहुत बड़ा एम्बिशियस है कि एक दिन में 30 किलोमीटर, और ये टारगेट हम पूरा करने की एम्बिशन रख रहे हैं। मैडम, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जुलाई महीने में 1 किलोमीटर भी हमने ऐड नहीं किया, 1 किलोमीटर भी ऐड नहीं किया और मुझे ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं लगती। पर जिस प्रकार से अभी बेस वर्क हो रहा है, आने वाले समय में 2 साल के बाद ये परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। चलो, अब रोड से थोड़ा पानी की भी सोचे।